आ गया जी कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसका भी बदल जाएगा। और केमिस्ट्री का भी चेंज हो जाएगा। बायोलॉजी इसका भी सिलेबस है तब्दील हो जाएगा। तो इसमें ये मॉडल पेपर है मैथमेटिक्स का, तो इसमें वही सेम प्रोसीजर है, पर इसका अब स्मार्ट सिलेबस होने जा रहा है। तो मेरा भी दिल नहीं करता कि इसका आपको रिव्यू करवाएं, फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए आपको ये दिखा देते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा आपकी बुक जैसे कि 9 क्लास होने की हाफ हो चुकी है, उम्मीद करता हूँ कि इनकी भी हाफ हो जाएगी। पेपर्स ये सरगोदा बोर्ड आज देख लें आप, इसमें 20 MCQ दिए जाते हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की जो तादाद है 12 में से आपने 8 करने हैं, 12 में से 8 करने हैं, 13 में से 9 करने हैं। तर्जुमातुल कुरान का अप टू डेट मॉडल पेपर है। इसके अंदर 2023 से 2025 तक एग्जाम दिए गए हैं, मतलब कि 2 साल तो हुए इस बुक को आई को, तो इसलिए 2 साल के हैं इसके अंदर। तो सेम उस तरह क्वेश्चन बैंक दिया गया है, चैप्टर वाइज पेपर दिए गए हैं, जो पहले मैंने बताया वही पैटर्न है। इसको भी आप उसी तरह से हल करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये सवाल देखें कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं 2 साल के अंदर ही, कि कितने अहम सवाल हैं इसके अंदर। बहुत बेहतरीन चीज़ है ये वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम बुक शॉप से मुतल्लिक़ वीडियोस बनाते हैं और आने वाली नई अपडेट्स आपको देते रहते हैं। आज की वीडियो है जी स्पेशली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, जो अपने मॉडल पेपर्स का वेट कर रहे हैं, अप टू डेट का वेट कर रहे हैं। तो हमारे पास आ चुके हैं हमदर्द वालों के न्यू मॉडल पेपर 2025-26 के एग्जाम्स के लिए। तो चलिए आपको बताते हैं इनमें से कौन कौन से सब्जेक्ट्स के हमारे पास आ चुके हैं। और एक और बात आपको वाज़ेह करता चलूँ कि इसके बाद A+ के भी आएंगे, और वो स्मार्ट सिलेबस के तहत बनकर आएंगे, और इसलिए अभी तक वो नहीं आए हैं। तो इंशाल्लाह जैसे वो आएंगे आपको हम उनका रिव्यू भी करवाते हैं। आज बताते हैं आपको उर्दू, नफ्सियात, इंग्लिश, मुआशियात मतलब कि इकनॉमिक्स का, उसके बाद इस्लामियत इख्तियारी, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, तर्जुमातुल कुरान और इल्मुल तलीम मतलब के एजुकेशन। इन तमाम सब्जेक्ट्स के हमदर्द मॉडल पेपर आ चुके हैं। तो ये तो अप टू डेट होंगे, क्योंकि ये ओल्ड सिलेबस के हिसाब से है, इसका सिलेबस तब्दील नहीं हुआ। ये भी ओल्ड सिलेबस के हिसाब से है, इस्लामिक इख्तियारी भी ओल्ड सिलेबस के हिसाब से मतलब कि अप टू डेट्स हैं। और जो मैथ, इंग्लिश, उर्दू और फिजिक्स केमिस्ट्री होगा वो होगा मॉडल पेपर। ये अप टू डेट है, मतलब कि जिसके अंदर 5 साल पेपर्स होते हैं। मॉडल पेपर के अंदर सिर्फ वो खाका दिया जाता है, जबकि अप टू डेट पेपर के अंदर 5 साल पिछले पेपर्स दिए जाते हैं। तो ये इकोनॉमिक्स का हो गया। इंग्लिश का ये देखें मॉडल पेपर लिखा हुआ है, इस पे अप टू डेट लिखा हुआ है, मतलब कि ये वाली बुक तब्दील नहीं हुई है, ये वाली बुक तब्दील है। तो इसका इंशाल्लाह वो इसका आएगा, स्मार्ट सिलेबस भी आएगा। तो इसको हम बस टेम्परेरी से आपको रिव्यू इसका देंगे। बाकी जो जिनका सिलेबस तब्दील नहीं हुआ उनका आपको मुकम्मल रिव्यू दिया जाएगा। नफ्सियात मतलब कि फिजियोलॉजी, उर्दू लाजमी ये मॉडल पेपर है। तो उसके बाद केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, और इसके बाद कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, इन किताबों का जो है वो सिलेबस तब्दील है, इनका तब्दील नहीं है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। तो ये है जी अप टू डेट पेपर्स 2025-26 के एग्जाम्स के लिए। इसके अंदर 2022 से 2025 तक पेपर दिए गए हैं। तो चलिए आइए, बोर्ड कौन कौन से हैं? लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा, रावलपिंडी, डेरा गाजी खान और बहावलपुर वाली सवारियाँ आ जाए। ठीक है, सवारियाँ नहीं स्टूडेंट्स। और आपने तो मुझे चीमे वाला समझ लिया है। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर कैसे दिए गए हैं। बोर्ड पेपर 2022, ये है जी बोर्ड्स के नेम लिखे गए हैं, आगे सफ़ा नंबर लिखा गया है। उसके बाद 2023 के एग्ज़ाम, 2024 के एग्ज़ाम, 2025 के एग्ज़ाम। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको आप ज़रूर हल करें। बाकी कुछ देखने से पहले, सवाल देखने से पहले आपको ये हल करना चाहिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन एग्जाम की अच्छी हो जाए। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। डे लिखेंगे, मंथ लिखेंगे और ईयर लिखेंगे। जैसा कि अगर पेपर है 10 तारीख को तो 10, अगर 2 तारीख को है तो 02। आगे मंथ आप जो सा भी होगा, मेरा ख्याल चौथे या 5वें मंथ में होता है 05-2026, मतलब 2026 में आपके एग्जाम्स होंगे। इसलिए हम बोलते हैं 2025-26, मतलब 2025 में आपने पढ़ा है, 2026 में एग्जाम होंगे। तो यहाँ पे रोल नंबर अपना लिखना है, जो भी होगा 2 लाख, 3 लाख, 4,535 जो भी हुआ वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे आपका पेपर जो होगा, क्वेश्चन शीट होगी, उसका कोड लिखा होगा, वो आपने यहाँ पे फिल करना है। मतलब कि जो एमसीक्यूज वाली आपके पास शीट होगी, वो आपने यहाँ पे उसका कोड सबसे पहले फिल कर लेना है। और इसको कैसे हल करना है, आपने पहले डॉट लगाते जाना है, मतलब कि जो आपको सही लगा। अगर फिल करेंगे तो टाइम आपका ज़्यादा लग जाएगा। उसके बाद ये हदायत आपने लाजमी पढ़नी है, आपने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है और क्या क्या नहीं। आप सिर्फ कागज़ को मोड़ना या स्टेपल करना मना है। एग्जाम में आप कागज़ को मोड़ भी नहीं सकते और स्टेपल भी नहीं कर सकते। दायरे के ऊपर दी गई मखसूस जगह पर रोल नंबर और पेपर कोड लिखिए और नीचे दिए गए दायरे को उस तरह पर फुल करिए। ठीक है, इस तरह है चीज़ें। उसके बाद आपने यहाँ अपना नेम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, रोल नंबर इन वर्ड्स लिखना है, और यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर कर लेने हैं। यहाँ पे आपका सुपरिटेंडेंट या निगरान जो होगा वो एग्जाम करेगा,
साइन। उसके बाद ये आपके एमसीक्यूज हैं ABCD, जो भी ऑप्शन आपका सही होगा उसको आपने क्लिक कर लेना है। और मेरा ख्याल है किसी के 15 होते हैं, किसी के 12 होते हैं और किसी के 20। तो आपने जितने होंगे उतने डायरेक्ट फिल करने हैं, बाकियों को छेड़ना भी नहीं है जो एक्स्ट्रा होंगे। यहाँ पे फिर से पेपर कोड आपने ऐड करना है और यहाँ पे आपका काम हो जाता है खत्म। ये वाला जो होता है वो मुमतहन ने यूज़ करना होता है। चलिए ये शुरू करते हैं। ये आपका मॉडल पेपर है जी, मतलब अप टू डेट पेपर एग्जाम है। तो आप इसके सवाल को देखें कि किस तरह के सवाल पेपर में आए थे और इनके आंसर ये दिए गए हैं। उसके बाद सवाल कोई से 8 सवाल के मुख्तलिफ जवाब, मतलब के 14-15 सवाल होते हैं, 12, ये 12 सवाल है। 12 में से आपने 8 करने हैं। इसी तरह इसका थर्ड पोर्शन होगा, उसमें भी आपको 12 सवाल दिए गए हैं, 12 में से आपने 8 करने हैं। और जो फोर्थ ऑप्शन होगा उसमें से 6 करने हैं, उसमें आपको दिए जाएंगे टोटल 9 सवाल। उसके बाद हिस्सा 2 मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन वाला पार्ट आ जाएगा। तो ये इसके लॉन्ग क्वेश्चन है और ये आपको अपनी बुक से देखने पड़ेंगे, यहाँ पे सॉल्व नहीं किए हुए। तो आगे बढ़ते हैं। ये गुजरांवाला बोर्ड का एग्जाम आ गया है, इसी तरह से बाकी एग्जाम्स भी आते रहेंगे। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल रिव्यू भी इसका दिया जाएगा अगर हमें टाइम मिला तो। और आपके प्यार की वजह से ही हम ये वीडियोस बनाते हैं। आप हमें बहुत सारा अपना प्यार दीजिएगा वीडियोस में, ताकि हम आपके लिए इस तरह की मेहनत वाली वीडियोस बनाते रहें, क्योंकि टाइम बहुत लगता है। हमने अपने कस्टमर्स को भी देखना होता है शॉप पे। अब बार बार कस्टमर्स भी आ रहे हैं, हमें रुकना भी पड़ रहा है वीडियो के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। मुआशियात मतलब कि इकोनॉमिक्स, अगर आप उर्दू में पढ़ रहे हैं तो मुआशियात की बुक होगी। अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, मतलब इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स होगी। ये दोनों में अवेलेबल होती है। नफ्सियात भी दोनों में अवेलेबल है। अगर उर्दू मीडियम पढ़ते हैं तो उर्दू मीडियम, और इंग्लिश मीडियम तो इंग्लिश मीडियम भी अवेलेबल होता है। तो ये भी सेम उसी तरह 9 बोर्ड हैं आई थिंक। 2014 से 2025 तक इसके अंदर एग्जाम दिए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सेम वही प्रोसीजर है। ये आप हिस्सा अव्वल क्वेश्चन बैंक में इसमें बनाया गया है, जो बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे हिस्सा 2 में आ गया। हिस्सा 2 में चैप्टर वाइज हाफ सिलेबस फुल सिलेबस दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। और लास्ट पे है जी बोर्ड पेपर्स, वो यहाँ पे दिए गए हैं। आप पेज नंबर देखें और चेक करते रहें। ये वही चीज़ है, पैटर्न इसको लाजमी करें। और इसका मॉइस्चर का पेपर आप देख लें किस तरीके का सवाल आते हैं आपके एग्जाम में। तो ये इसका पॉइंट्स देख लें आप। ये है जी क्वेश्चन बैंक का, दरअसल ये पेपर नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है क्वेश्चन बैंक। हम कहते हैं कि लाजमन होना चाहिए, जैसे इसके अंदर है नफ्सियात के अंदर भी होना चाहिए था, ताकि बच्चे को तैयारी करने में आसानी हो जाए। तो ये है जी इसके सवाल, किस तरह के सवाल आते हैं। मैं आपको मॉडल पेपर दिखाता हूँ। यहाँ पे भी इन्होंने बताया गया है कि कौन सा सवाल कितनी बार आया है एग्जाम में। जैसे कि आप देख सकते हैं, फैसलाबाद बोर्ड में भी आया है, मुल्तान बोर्ड में भी आया है, बहावलपुर बोर्ड में 2021 में, ये तीनों बोर्डों में आया था ये वाला सवाल। ठीक है। उसके बाद मुल्तान में 2022 में फिर आ गया है, और 2023 में रावलपिंडी और मुल्तान में आ गया। मुल्तान वालों का मेरा ख्याल ये फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल ही दे रहे हैं, बस 2024 में नहीं दिया है। इससे ये हमारा है जी मुआशियात का क्वेश्चन बैंक है जो दिखाया है फर्स्ट चैप्टर का। ये सेकंड चैप्टर आ गया है। इसके हम आपको वो दिखाते हैं, मॉडल पेपर भी दिखाते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि मॉडल पेपर किस तरह का होता है। बोर्ड पेपर्स आ गए हैं जी 125 सवाल, 125 पे जाएंगे, 125 पे जाते हैं, ताकि आपको इसका वाज़े पता चल जाए। चले 125 से आगे निकल के हम साहिवाल बोर्ड पे आ जाते हैं। तो आज साहिवाल बोर्ड वालों को पेपर दिखाते हैं कि उनका जो पेपर 2025 का किस तरह से था। तो ये है जी इसका पेपर। नोट कर लें यहाँ पे, ये जैसा कि पेपर कोड लिखा हुआ है, इन्होंने जो सेपरेट बॉक्स बना दिया है। जब हम दे रहे थे तब यहाँ पे साइड पे लिखा होता था, तो हम अपने पेपर पे सोल्व कर लेते थे। नोट, हर सवाल के 4 मुमकिन ABCD दिए गए हैं। अपनी जवाबी कापी पर हर सवाल के सामने दिए गए दायरों में से दुरुस्त जवाब के मुताबिक दायरों को मार्कर या पेन से भर दीजिए। एक से ज़्यादा दायरों को पूर्ण करने या काटने पर नंबर आपके कट जाएंगे। ये तो हर बच्चे को पता होता है पहले ही। तो ये इसके सवाल हैं। इसमें कितने MCQs आपको आते हैं? 20 MCQs आते हैं, 20 नंबर होते हैं और 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। सवाल नंबर 2 मतलब का चाहिए, जिसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको कोई से 8 सवाल करने होंगे। टोटल आपको 12 सवाल दिए जाएंगे, जिनमें से आपने 8 करने हैं। आपको ऑप्शन होता है, जो से आपको सवाल आते हैं उनको आप पहले नंबर पर लिखें, जो आपको थोड़ा सा डाउटफुल होते हैं उसको बाद में लिखें, अगर आपने कोई एक्स्ट्रा सवाल भी करना है। और सवाल नंबर 3 में भी उसी तरह ही है, 12 सवाल दिए गए हैं, उसमें से 8 करने हैं। सवाल नंबर 4 में आपको 9 सवाल के जवाब देने होते हैं, और आपको टोटल सवाल 13 दिए जाते हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन आपको बुक से देखना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ उनके क्वेश्चन दिए गए हैं। इस तरह से ये हमारा मुआशर का पेपर भी हो गया है। इस्लामिक इख्तियारी आ गया है, उसी तरह से इसमें भी सेम वही प्रोसीजर दिया गया है। ठीक है, अपने पेपर को इस तरह से फिल करें। उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक देखने को मिलेगा। तो इसमें क्वेश्चन बैंक उस तरह दिया गया है, और किस किस साल ये क्वेश्चन आए हैं वो मुकम्मल डिटेल दी गई है।
इसके बाद ये दूसरा चैप्टर है। हम इसके मॉडल पेपर की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कटिंग इसकी कुछ बेहतर नहीं हुई तो ये थोड़ा सा एहतियात किया करें, तो इतना भी इशू नहीं होता इसका। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं इसको जी। ये याद है क्या जी, इसका चैप्टर वाइज बोर्ड पेपर है। उसके बाद ये इसके आगे हैं जी बोर्ड पेपर जो आपको दिखाने हैं। तो इसमें ये देख सकते हैं आपको टोटल 20 एमसीक्यूज दिए जाएंगे, जिसके आपने 20 के 20 करने हैं और एक एमसीक्यूज का 1 नंबर है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस आप देखने के किस टाइप के आते हैं इसके अंदर, लॉन्ग क्वेश्चंस आप देखने किस टाइप के आते हैं इसके अंदर। एक चीज़ है जो मुझे कुछ बेहतर नहीं लगी इसके अंदर, कोई इन्हें ये सॉल्व पेपर बनाना चाहिए था एमसीक्यूज के साथ और सॉल्व शॉर्ट क्वेश्चन के साथ। एमसीक्यूज तो चले शॉर्ट इन्होंने किए हुए हैं डॉट। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, उसी पैटर्न के हिसाब से है। ये है जी उसका तर्जुमतुल कुरान का अप टू डेट मॉडल पेपर है। इसके अंदर 2023 से 2025 तक एग्जाम दिए गए हैं, मतलब कि 2 साल तो हुए हैं इस बुक को आई को, तो इसलिए 2 साल के हैं इसके अंदर। तो सेम उसी तरह क्वेश्चन बैंक दिया गया है, चैप्टर वाइज पेपर्स दिए गए हैं। जो पहले मैंने बताया वही पैटर्न है, इसको भी आप उसी तरह से हल करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये सवाल देखें कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं 2 साल के अंदर ही, कि कितने अहम सवाल हैं इसके अंदर। बहुत बेहतरीन चीज़ है ये वाली। तो आगे बढ़ते हैं, आपको इसका वो दिखाते हैं पेपर के बोर्ड वालों ने किस तरह से इसका एग्जाम बनाया था। तो ये आप देख सकते हैं, ये अब लाहौर बोर्ड का निकला है। तो चले यही दिखाते हैं आपको। इसके अंदर आपको टोटल दिए जाएंगे जी 10 एमसीक्यूज, हर एमसीक्यूज का 1 नंबर है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन वाला पार्ट अगर देखेंगे तो ये आपके लिए हमें पढ़ना पड़ रहा है जल्दी जल्दी से, क्योंकि हमारी मेमोरी भी कम है मोबाइल की और बैटरी भी डाउन हो रही है। तो 5 सवाल करने हैं टोटल, आपको 8 सवाल दिए जाएंगे शॉर्ट, इनमें से आपने 5 करने हैं। कोई से 5 कुरानी अल्फाज के मानी लिखें, तहरीर करें। तो ये आपको कितने अल्फाज दिए गए हैं जी, 8 अल्फाज दिए गए हैं, इनके 5 के मायने आपने लिखने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लिख लेंगे। अच्छे से पढ़िए इसको और दीनी लिहाज से भी पढ़िए। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, 10,000 में से किसी 3 अज़ा का बामुहारा उर्दू तर्जमा करें। तो ये आपने करना है। ये है जी 5-5 नंबर का एक है। उसके बाद 10 नंबर का लास्ट पे क्वेश्चन आएगा, 10,000 में से कोई से एक जुज़ का तफसीली जवाब दें। इस बुक को हल्के में आप ना लीजिएगा, बेहतरीन से इसकी तैयारी कीजिए ताकि आपके नंबर वाज़ेह आ जाए। और इल्मुल तलीम मतलब कि एजुकेशन का, इसको भी जल्दी से कवर करते हैं। और क्वेश्चन बैंक हिस्सा 2 में आ जाएगा, चैप्टर वाइज हाफ सिलेबस, फुल सिलेबस और थर्ड पार्ट में इसके आ जाएंगे बोर्ड के पेपर। तो इसका क्वेश्चन बैंक भी दिखाते हैं आपको। ये क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं, इंपॉर्टेंस वाला आता है, आपको इस लाइन से भी वाज़ेह हो जाएगा। ये आप ग्राफ समझ लें, जैसे ग्राफ की लाइनें ऊपर नीचे होती हैं उसी हिसाब से आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये इसका क्वेश्चन बैंक दिया गया है, जो बेहतरीन चीज़ है, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। उसके आंसर ये दिए गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन ये दिए गए हैं। तो आगे इसको आपका पेपर भी आपको दिखाते हैं। कोई एक कहाँ से स्टार्ट करें भाई, ओहो कहाँ पे है इसके पेपर्स, ये तो चले वो भी मिल ही जाएंगे। आइए पढ़े हुए हैं इसके बोर्ड के पेपर्स। ये सरगोदा बोर्ड आज देख रहे हैं आप, इसमें 20 एमसीक्यूज दिए जाते हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की जो तादाद है 12 में से आपने 8 करने हैं, 12 में से 8 करने हैं, 13 में से 9 करने हैं। कोई से 3 सवाल के जवाब, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे 1 2 3 4 5 दिए जाएंगे, 5 में से आपने 2 करने हैं। आगे बढ़ते हैं, ये मॉडल पेपर है मैथमेटिक्स का। तो इसमें वही सेम प्रोसीजर है, पर इसका अब स्मार्ट सिलेबस होने जा रहा है। तो मेरा भी दिल नहीं करता कि इसका आपको रिव्यू करवाएं, फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए आपको ये दिखा देते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा आपकी बुक जैसे कि 9 क्लास होने की हाफ हो चुकी है, उम्मीद करता हूँ कि इनकी भी हाफ हो जाएगी। तो ये अब दिल ही नहीं कर रहा कि इसको कैसे इसका रिव्यू दें, इसको भी छोड़ते हैं। उसके बाद ये आ गया जी कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसका भी बदल जाएगा और केमिस्ट्री का भी चेंज हो जाएगा। बायोलॉजी इसका भी सिलेबस है तब्दील हो जाएगा। तो इसमें ये देख सकते हैं टेस्ट वाइज सीरीज़ दी गई है, तो उर्दू का भी और इंग्लिश का भी। इसकी ग्रामर वाला हिस्सा आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, क्योंकि ग्रामर्स चेंज नहीं होती। तो इन्होंने ग्रामर भी बाद में की हुई है। ग्रामर कहाँ पे है जी इनकी, इन्होंने भी चैप्टर वाइज बनाए हुए हैं। तो ग्रामर्स का भी कोई नामो निशान नहीं है। आपको एक नज़र दिखा देते हैं, ग्रामर्स पे भी इन्होंने डेट वगैरह नहीं दी हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आप देखें कि ये आप ग्राफ इसका चेक करेंगे कौन से किस तरह की आपको ग्रामर आएगी पेपर में, क्योंकि ग्रामर तब्दील नहीं होती, सिर्फ इसके वो पेपर या लेसन बुक्स ही चेंज होंगी, उसमें से शॉर्ट होगा सिलेबस। जैसे इसका शॉर्ट सिलेबस हमारे पास आ जाएगा, हम आपको उनका कंप्लीट और बेहतरीन से आपको रिव्यू देंगे। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना लाजिम मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।